नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आप अपने जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आपके कमेंट देने के बाद, यानी कि जब आप अपने कमेंट को यहाँ पर अपनी डिटेल्स को कमेंट सेक्शन में दे देते हैं, उसके 4 से 5 हफ्ते के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाएगा। आज जो हम कार्यक्रम बना रहे हैं, कार्यक्रम नंबर 45 है और 325 जन्म कुंडली का अध्ययन हम अभी तक कर चुके हैं। और आज की जो हमारी पहली जन्म कुंडली है, ये 326वें नंबर की जन्म कुंडली है। यह है अनूप आर्या। तो अनूप जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। जन्म का समय आपने बताया है, जन्म तिथि, पहले जन्म तिथि आएगी 2 जून 1961 और दोपहर में 3:04। जन्म स्थान इन्होंने दिया है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अनूप आर्य जी, आप कन्या लग्न के हैं, राशि आपकी मकर बनती है। प्रश्न आपने दिया है कर्ज की अति और भाई द्वारा कोर्ट केस, इनसे कब मुक्ति मिलेगी, परेशान हूं। आप बता देते कि कोर्ट जो ये है आपका कर्ज की अति, मतलब कर्ज आपने छोटे भाई को दिया हुआ या किस तरह की स्थिति यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही है। ऋण भाव के अधिपति शनि है, पंचम भाव में बैठे हैं और मंगल नीच राशि में बैठे हैं, जो कि छोटे भाई बहनों के कारक होते हैं। और आपकी कुंडली में देखा जाए तो पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव में ही है शनि, जो कि स्वग्रही है, और लाभेश की दृष्टि देखी जाए तो लाभ भाव को देख रहे हैं। शनि की दिशा में केतु का अंतर चल रहा है, वक्त सही नहीं है अभी। शनि में शुक्र का अंतर आने दीजिए दिसंबर 2022 के बाद में। दिसंबर 2022 में शनि में शुक्र चौथे 10वें के संबंध में बैठे हैं, नवमांश में शुक्र स्वग्रही हैं और शनि भी नवमांश कुंडली में आपके बलवान है। और शनि की दिशा में शुक्र का अंतर कन्या लग्न की जन्म कुंडली, मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। अब कर्ज से मुक्ति का वो एक ही उपाय है, वो उपाय मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि धन लाभ होने लग जाए, कहीं से लाभ के रास्ते बन जाएं। अब शनि में शुक्र का अंतर आ रहा है, शुक्र इस कुंडली में भाग्येश और धनेश होते हैं, जाकर के अष्टम भाव में बैठ करके धन भाव को देख रहे हैं। तो धनेश ने धन भाव को देखा तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ, और मंगल की दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर 2022 के बाद से ये जो परेशानी है इसमें कमी आए। अब पूरी स्थिति क्या है, ऋण दिया है, छोटे भाई ने कहीं पर ऋण फंसा दिया है, क्या स्थिति है, ये पूरी क्लियर नहीं है आपके प्रश्न से। तो अभी तो मुझे इतना ही समझ में आता है, आप हनुमान जी की आराधना करिए, जितना आपके प्रश्न से समझ में आ रहा है मैं उतना उपाय आपको बता रहा हूँ। और शनि में शुक्र का अंतर दिसंबर 2022 के बाद से आपको लगेगा, तो दिसंबर 2022 के बाद से आपका समय बदलेगा, वहां से स्थिति आपकी थोड़ी सी ठीक देखता हूं मैं। बाकी मकर राशि है तो 7.5 चल रही है, इसके लिए मैंने हनुमान जी की आराधना आपको बताई, तो वो आप करते रहिए। अगली जन्म कुंडली प्रवीण कुमार जी की है। तो प्रवीण जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं दे रहा हूं। प्रवीण कुमार जी ने लिखा है, सर आई एम न्यू सब्सक्राइबर। तो ये नए सब्सक्राइबर है, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 26 फरवरी 1991। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है 1:35 AM और न्यू दिल्ली। वृश्चिक लग्न के हैं प्रवीण कुमार जी आप, और राशि आपकी कर्क बनती है। प्रश्न आपने पूछा है, मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, बड़ा परेशान हूं, कृपया करके कोई उपाय बताएं। बैंकिंग में ट्राई कर रहा हूं। बैंकिंग में आप ट्राई कर रहे हैं, आपकी कुंडली में देखा जाए तो वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है और बुध की दशा में गुरु का अंतर आपको चल रहा है। बुध अष्टमपति होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं शनि के घर में, और अति मित्र है वो, क्योंकि शनि के घर में शनि के साथ तात्कालिक मित्रता में है। नवमांश में देखा जाए तो लग्न में है धनु राशि में। सरकारी नौकरी की बात की जाए तो दशमपति सूर्य बनते हैं, दशम भाव को देख रहे हैं, और आजीविका के कारक शनि भी स्वग्रही हैं। इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग तो बनते हैं। भाग्य भाव में उच्च के गुरु का होना, चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग, शुक्र चंद्रमा का भी नवम पंचम योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, और बुध की महादशा में गुरु का अंतर। अपना 100% दीजिए, योग आपके चल ही रहे हैं। कर्क राशि है, आने वाले समय में ढैया लगेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपका प्रयत्न जारी है तो आप बैंकिंग के ही क्षेत्र में
सरकारी नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो षड्बल में जरूर थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं और सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। नवमांश में वो लग्न में बैठे हुए हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में मुझे लगता है कि बिल्कुल इस बात की योग बनते हैं। लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव से, जो कि प्लस पॉइंट है। और आप अपना 100% बस दीजिए। चंद्रमा शनि चंद्रमा राहु आमने सामने है, तो हो सकता है कि कंसंट्रेशन में थोड़ी सी परेशानी होती हो, अच्छा करने के बाद मन ना लग जाना और पढ़ाई में मन ना लगना, अच्छा करने के बाद भी रिजल्ट ना आना, 1-2 नंबर से चूक भी जाते हैं। इस तरह की स्थिति बनती है जब चंद्रमा पर शनि या राहु का प्रभाव हो। तो साथ ही साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के प्रॉपर वे में आप परफॉर्म ना कर पाए, ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि आपको पीछे खींचेगी। लेकिन फिर भी बुध में गुरु का अंतर दिसंबर 22 तक चल रहा है और यही समय है, अपना 100% दीजिए और आप बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी ले सकते हैं। अब बात आती है उपाय की, तो शिव जी के मंदिर में जाया करिए नित्य और शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए। हनुमान चालीसा का 3 बार रोज पाठ करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1 माला इस मंत्र का जाप किया करिए। बाकी गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए बुधवार के बुधवार, और आप बैंकिंग के क्षेत्र की तैयारी अपनी करते रहिए। योग है आपकी कुंडली में, आप ले सकते हैं। अगली जन्म कुंडली है मिर्जा आशिफ जी की। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 13 अगस्त 2002। जन्म का समय बताया हुआ है दोपहर के 1:10 और रतनपुर छत्तीसगढ़। रतनपुर ये भी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, राशि इनकी कन्या बन जाती है। और आपने प्रश्न दिया है राहु की महादशा चल रही है जिसकी दृष्टि आय भाव और लग्न भाव पर है। जी ठीक है, राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, केतु लग्नगत हैं और लाभ भाव और लग्न को देख रहे हैं। बहुत उदास हूं, जीने का मन नहीं करता, क्या करूं, आगे क्या हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। किस चीज को लेकर के उदास है? राहु की महादशा चल रही है उसको लेकर के उदास है कि कुछ स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जिस वजह से उदास है? देखिए, लग्न में केतु बैठे हैं, लग्नगत केतु का होना मन में भ्रम को उत्पन्न करने वाला होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व भ्रमित हो जाता है जब लग्न में केतु आकर के बैठ जाए, हर एक चीज को लेकर के कंफ्यूजन होने लगता है। उदासीनता आपकी जन्म कुंडली में अगर देखें तो चंद्रमा पर शनि का प्रभाव नहीं है, लेकिन चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा 28 अंश पर है, राहु 21 अंश पर है, तो दृष्टि संबंध प्रबल माना जाएगा। लग्नपति भाग्य भाव में है लेकिन नीच राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं लग्नेश कमजोर है। हालांकि षड्बल में मंगल बलवान है तो आपको उसको कमजोर नहीं कहा जाएगा। दिक्कत यह है कि कन्या राशि के चलते शनि की पनौती आपको चल रही थी, जो कि बस आने वाले समय में खत्म ही होने वाली है। जनवरी 2023 के बाद जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो जो पनौती है ये आपकी राशि से निकल जाएगी। और अभी भी आने वाला जो समय है वो आपका क्या बोलते हैं, जो शनि का गोचर होगा 2-2.5 महीनों के लिए कुंभ में, तब भी आप पनौती से मुक्त ही होंगे। और कहीं ना कहीं राहु की दशा में आपको चंद्रमा का अंतर प्रारंभ होने वाला है। अप्रैल 22 के बाद में चंद्रमा भाग्यपति होकर लाभ भाव में बैठे हैं, लाभपति दशम भाव में बैठे हैं, तो स्थिति में सुधार है। मन आपका अशांत होगा। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि भी पड़ जाए तो मैंने बताया था ऐसा जातक अज्ञात भय से ग्रसित हो जाता है। अगर आप लोग शॉर्ट्स वीडियो देखते हो तो आपको ये सब चीजें पता होंगी जो सूत्र मैंने आपको बताए। इस वजह से है राहु की महादशा लगभग अपने अंतिम चरण पर है। नवंबर 2024 के बाद गुरु की दशा आएगी। गुरु आपके भाग्य भाव में उच्च के हैं, वो आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड होने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की चिंता करने की अब आपको आवश्यकता है नहीं। बस आप यही करें अभी कि गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः रोज 3 माला जाप करना शुरू करिए। लाजवर्त पहनने की भी जरूरत नहीं क्योंकि अब अंतिम चरण पर है दशा। और शिव जी के मंदिर में जाकर के सोमवार के सोमवार दुग्ध अर्पित करिए और पूर्णिमा का उपवास, ये 3 उपाय आप करिए। बाकी मुझे चंद्रमा की स्थिति जानने के लिए आपसे एक बार बातचीत भी करनी होगी, हालांकि वो संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना मैंने बताया आप उसको करिए। काफी हद तक जो मानसिक शांति है वो आपको इससे प्राप्त होगी। अगली जन्म कुंडली प्रिया शाह जी की है, तो प्रिया जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 3 सितंबर 1997, 3 सितंबर 97 सुबह के 11:57 AM और इधर गुजरात। ये जन्म कुंडली भी वृश्चिक लग्न की है और राशि कन्या बनती है। प्रिया शाह 3 सितंबर 1997 11:57 AM इधर गुजरात। लाइफ पार्टनर कैसा होगा, प्रोफेशन एंड नेचर वाइज, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लव होगी, अरेंज्ड मैरिज होगी। आपकी जन्म कुंडली में पंचम पति सप्तम को देख रहे हैं और सप्तमेश को भी देख रहे हैं। हालांकि शुक्र
जो कि आपकी जो कुंडली में प्रेम के कारक होते हैं वो नीच राशि में बैठे हैं। हालांकि नीच भंग उनका हो रहा है बुध का केंद्र में होने की वजह से, और वो शुक्र मंगल अर्थात लग्नेश के नक्षत्र में संचरण करके प्रेम भाव को देख रहे हैं, और शुक्र चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये जन्म कुंडली जो है आपकी ये प्रेम विवाह की तरफ ही इशारा कर रही है। आपके जन्म स्थान से साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से रिश्ता आने की संभावनाएं हैं। इंटरकास्ट मैरिज होने के भी चांसेस आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं। मेहनती स्वभाव होगा आपके पार्टनर का, देखने में गुड लुकिंग होंगे लेकिन इंट्रोवर्ट स्वभाव होगा, कुछ अपने अंदर ही रहना, अंतर्मुखी व्यक्तित्व आप जिसको कहते हैं, इंट्रोवर्ट होना, यह आपके पार्टनर के नेचर में मुझे दिखाई पड़ता है। हालांकि गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, गुरु नीच के हैं लेकिन कोई चिंता नहीं, क्योंकि पराक्रम भाव में है और 20 डिग्री पे है तो नवमांश में वो उच्च के हो जाएंगे। अभी निकालना नहीं सिखाया है आप लोगों को वीडियो द्वारा कि जन्मांक से नवमांश का निर्माण कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी गुरु किस राशि में नीच के होते हैं? मकर राशि में। ये भूमि तत्व की राशि है, भूमि तत्व की राशि में 20 डिग्री पर है तो नवमांश में वो उच्च के माने जाएंगे। किस तरह से निकाला जाता है आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं, तो देख लीजिएगा। तो गुरु का भी नीच राशि में बैठ करके उच्च की तरह प्रभाव देना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। पार्टनर का नेचर ओवरऑल अच्छा है, जन्म लग्न से आप मांगलिक हैं तो जन्म कुंडली का मिलान करके ही आप विवाह करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैरिड लाइफ अगर विवाह जो होता है आपका वो जन्म कुंडली का मिलान करके हो जाता है तो मैरिड लाइफ मुझे हर तरफ से आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। और लव मैरिज के योग है, लव मैरिज में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस कुंडली मिला करके शादी हो तो वो उचित रहेगा आपके लिए। और पार्टनर का नेचर भी मैंने आपको बताया। प्रोफेशन, अब आज के इस परिवेश में एग्जैक्ट प्रोफेशन क्या बताया जाए, लेकिन फिर भी टेक्निकल लाइन से संबंधित होने की संभावनाएं बनती हैं। देखिए क्या होता है, आपकी भी जन्म कुंडली को देख करके आपका एक्यूरेट आप क्या काम अभी कर रहे हो वो कुंडली से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रह 9 ही होते हैं और 9 ग्रह, एक ही ग्रह मल्टीपल प्रोफेशंस को दर्शाने का काम करता है ना। जैसे बुध को ही ले लीजिए, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, आपका मार्केटिंग, सब डिफरेंट प्रोफेशंस है, तो प्लैनेट एक ही है, फिर भी टेक्निकल लाइन से होने के चांसेस आपके पार्टनर के ज्यादा बनते हैं। बस यही है, विवाह के लिए किसी चीज के उपाय की भी आपको जरूरत यहाँ पर नहीं है। और अगली जन्म कुंडली मंजू लोहानी जी की है। तो मंजू जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 11 अगस्त 1980 जन्म समय है 7:17 शाम के। झापा नेपाल, ये नेपाल से है। कुंभ लग्न के हैं आप मंजू जी, राशि आपकी सिंह बनती है। 11 अगस्त 1980 1917 झापा नेपाल। घर परिवार वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, उधार दिया हुआ पैसा भी नहीं उतरा है। उपाय बताइए। उधार दिया हुआ पैसा नहीं उतरा है मतलब, देखिए ये तो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है कि दिया हुआ पैसा नहीं उतरा है या ले लिया है वो दे नहीं पा रहे हैं। आपकी कुंडली के ऋणपति सप्तम में बैठे हैं। अब देखिए वैवाहिक जीवन, आपने सबसे पहला जो किया कि वैवाहिक जीवन आपका सप्तम भाव में गुरु चंद्रमा की युति, और ये स्त्री की कुंडली है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति जाकर के बैठ गए, हालांकि वो चंद्रमा के साथ में है लेकिन पति भाव और पति भाव के कारक दोनों एक ही जगह हो गए। और पाप कर्तरी योग में आपका सप्तम भाव, तो सप्तम भाव जब पाप कर्तरी योग में आया तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह भी पाप कर्तरी योग में आएंगे, तो भावपति भाव कारक तीनों ही पीड़ित हो जाने की वजह से दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है। नवमांश कुंडली में देखें तो सूर्य, राहु, मंगल, केतु, ये चारों का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में तो परेशानी है। उसके लिए उपाय जरूर बता देता हूं। ऋण की स्थिति जो आपने बताई है वो मुझे समझ में नहीं आया। अगर ऋण आपने लिया हुआ है और लिए हुए ऋण को आप उतार नहीं पा रहे हैं तो मंगलवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के गुड़ का रस या अनार का रस शिवलिंग पर अर्पित करिए, यह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उसमें शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाकर के पति के साथ सफेद कनेर का पुष्प आप अर्पित करिए। किस तरह की दिक्कत है, पति की जन्म कुंडली को भी देखना होगा कि परेशानियां कैसी आ रही हैं, उसके बाद में आपको कुछ जो है वो उपाय मैं बता सकता हूँ। पूर्णिमा का उपवास करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो ये करिए। इतने उपायों को आप करिए और स्थिति क्या है ये आप मुझे फिर बताइएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ मेरे द्वारा हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण और ये जो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का प्रोग्राम है, टोटली दोनों डिफरेंट है। बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम सशुल्क है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का वीडियो बनवाना होगा। निःशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप
अपनी डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, आप अपने जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में लिख करके कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट करने के 4 से 5 हफ्ते के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः अगले सप्ताह आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।